हेलो प्यारे बच्चों, पाथ क्रिएशन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपकी 7 वंडर सीरीज को एक बार फिर लेकर आए हैं, जिसमें हम सॉल्व करेंगे ट्रायंगल्स के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आइए करते हैं अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें जो ये डी लाइन दे रखी है बेटा, ये इस AC लाइन के जो है पैरेलल है। ठीक है, और आगे क्या गिवन है कि एंड DC पैरेलल टू AP। तो ये जो DC लाइन है, ये लाइन पैरेलल है इस AP के। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना भाई, प्रूफ दैट B अपॉन EC इक्वल टू BC अपॉन CP, यानी BE को और EC को, इस BE को और इस EC को, इसका रेशियो हमें प्रूफ करना है किसके इक्वल, BC और CP के, यानी इस BC और इस CP के, इन दोनों के रेशियो क्या इक्वल प्रूफ करना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे हमारा ABC, जिसके दोनों DE और AC हमें पैरेलल गिवन है। सबसे पहले क्या लेंगे हम, ये हमारा ये ABC ट्रायंगल ले लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई इन ट्रायंगल ABC, AB और C की बात करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है भाई, इस ट्रायंगल ABC में क्या है, जो हमारा DE है और AC है, ये हमें पैरेलल गिवन है। यानी गिवन क्या है, गिवन है हमें DE जो है वो पैरेलल है किसके भाई, EC के। अब आपने BPT थ्योरम पढ़ा होगा भाई, हमारा थ्योरम 6.1, जो कि ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में भाई, कोई भी अगर हमारे पास ट्रायंगल है और उसकी जो उसका एक बेस है, ये अगर किसी दूसरे लाइन के जो इसके दोनों साइड को क्या है इंटरसेक्ट कर रही है, उसके अगर पैरेलल है, तो इसकी जो बेटा साइड का रेशियो है ना, साइड का रेशियो वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसी थ्योरम का हम थोड़ा यूज कर लेंगे आप। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ABC ट्रायंगल में जो BD अपॉन DA है, BD अपॉन DA है, BD अपॉन DA वो इक्वल किसके हो जाएगा भाई, BE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा, BE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं भाई, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABC, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की, जिसमें हमें क्या गिवन है भाई, DC पैरेलल है AP के। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABP, ABP। यहां पे क्या गिवन है भाई, यहां पे हमें गिवन है क्या, यहां पे हमें गिवन है कि DC जो है वो पैरेलल है किसके, AP के, यानी DC जो है वो पैरेलल है किसके, DC जो है वो पैरेलल है AP के। ठीक है भाई, अब फिर से यहाँ पे थ्योरम वही यूज कर लेंगे। तो कौन सा थ्योरम, थ्योरम 6.1 हमारा, थ्योरम 6.1 क्या कहता है, जो कि भाई अगर बेस किसी दूसरी साइड जो कि साथ में वो पैरेलल है इसके, तो क्या होगा, इनके साइड का रेशियो सेम होगा। तो यहाँ पे भी यही थ्योरम यूज कर लेंगे भाई हम। तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इक्वल हो जाएगा भाई किसके, BC अपॉन CP के इक्वल हो जाएगा, BC अपॉन CP के। भाई ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अच्छा, इन दोनों में हमें क्या कुछ कॉमन दिख रहा है जी, बिल्कुल BD अपॉन DA इसमें भी है, BD अपॉन DA इसमें भी है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं मिला लूं, तो यहां पर इस BD अपॉन DA की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं भाई, BD अपॉन DA की वैल्यू क्या है, BE अपॉन EC है। तो क्या ये मैं पुट कर सकता हूं उठा के, बिल्कुल। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल सकते हैं हम भाई, कि जो ये है हमारे पास BE अपॉन EC, BE अपॉन EC इक्वल हो जाएगा किसके भाई, BC अपॉन CP। यही तो प्रूफ करना था मैं, BE अपॉन EC इक्वल टू BC अपॉन CP। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या गिवन है बेटा, कि DE जो है पैरेलल है वो BC के, DE पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, और AB कितना है 15 सेंटीमीटर, AB जो ये कंप्लीट है भाई ये कितना है 15 सेंटीमीटर, और BD कितना गिवन है भाई 6 सेंटीमीटर। BD का है ये रहा, ये BD जो है ये 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, AC 25 सेंटीमीटर गिवन है, यानी AC जो है हमारे 25 सेंटीमीटर है, और AE पूछा जा रहा है, यानी ये वाली चीज़ जो है हमें
नहीं पता है भाई कि ये वाली जो चीज़, ये वाली साइड है ए से लेकर ई तक, ये हमें नहीं पता, ये फाइंड करना है। तो यहाँ देखो डी पैरेलल दे रखा है बी सी के, डी पैरेलल दे रखा है बी सी के, तो क्या हम थ्योरम 6.1 लगा सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल। तो भाई यूजिंग थ्योरम 6.1, यूजिंग थ्योरम 6.1 जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया भाई, अगर ये बेस है, इसके कोई करस्पॉन्डिंग साइड आ गई भाई, क्या डी जो दोनों साइड्स को किसी पॉइंट पे टच कर रही है और वो क्या है पैरेलल है इसके, तो इसके साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? सेम हो जाएगा। तो 6.1 के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं हम? ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा किसके भाई? ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के। अब देखो बच्चों इसमें ई सी भी हमें गिवन नहीं है, ई सी भी हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस ई सी को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? ए सी में ही कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा ई सी को हम ए सी में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान रखना कि डी बी भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा भाई? सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को फ्लिप करेंगे, यानी जो हमें इक्वेशन दे रखा है इसको फ्लिप कर दो भाई। ये क्या हो जाएगा? डी बी अपॉन ए डी इक्वल हो जाएगा किसके भाई? ई सी अपॉन ए ई। अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे 1 बोथ साइड, दोनों ही साइड हम क्या कर देंगे भाई? 1 ऐड कर देंगे। दोनों ही साइड 1 ऐड करोगे जब, तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा हमारे पास डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। ठीक है भाई, 1 ऐड करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे? 1 ऐड करने के बाद क्या आएगा? अगर मैं इसका एलसीएम निकाल लूँ तो ये ए डी ऊपर आ जाएगा, यानी डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। ठीक है भाई, ये क्या होगा? डी बी प्लस ए डी, जो डी बी है और ए डी है दोनों को प्लस कर दोगे तो बेटा ए बी हो जाएगा, और नीचे ए डी इक्वल टू ई सी प्लस ए ई, ई सी और ए ई इन दोनों को प्लस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? ए सी हो जाएगा अपॉन ए ई। अब क्या कर लो, अब जो भी कंडीशन गिवन है उन सबको यहाँ पर पुट कर लेते हैं हम। ठीक है, ए बी कितना गिवन है भाई? ए बी जो कंप्लीट है वो हमें 15 दे रखा है, ए बी जो कंप्लीट है वो हमें 15 दे रखा है। ए डी, ये ए डी कितना गिवन है भाई? ए डी हमने यहाँ पर निकाला कितना? 9 सेंटीमीटर, तो ये हमने 9 पुट कर लिया इक्वल ए सी, ए सी कितना गिवन है भाई? 25 गिवन है, तो ए सी को हमने 25 पुट कर लिया। अब बात करते हैं किसकी? ए ई की। क्या हमें पता है? नहीं पता भाई, तो ए ई को हमने ए ही रहने दिया। अब आगे इसकी बात करते हैं भाई, क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा। 3 से कट किया है, कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स में, और 3 से 5 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये क्या हो जाएगा आपका? 5 इंटू ए ई हो गया, इस 5 की मल्टीप्लाई कर दी भाई ए ई से, 5 इंटू ए ई हो गया, और ये 3 की मल्टीप्लाई इधर 3 इंटू 25, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा भाई, तो ए ई इज इक्वल टू क्या हो गया? ये 75/5, यानी यहाँ से ए ई कितना आ जाएगा भाई हमारे पास? कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो ए ई की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 15 आ गई। ये आ गया हमारे पास, जो हमें फाइंड करना था ए ई वो आ चुका है। ठीक है, बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बेटा। ये रहा बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें है ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। मीडियंस किसके हैं भाई? 2 ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और एक है पी क्यू आर। 2 ट्रायंगल बना लेते हैं भाई, 2 ट्रायंगल बना लेते हैं हम। एक ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा हमारे पास? एक ट्रायंगल हो जाएगा ये, एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास जिसका नाम हो गया ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं भाई, एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम। ठीक है, एक दूसरा ट्रायंगल ले लिया हमने, जिसका नेम दे दिया हमने क्या? पी क्यू और आर। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि ए डी और पी एम जो है वो मीडियंस हैं किसके? ए बी सी और पी क्यू आर के, क्या रिस्पेक्टिवली? रिस्पेक्टिवली मीन्स यानी ए डी जो है मीडियन है किसका? ए बी सी का। तो ए से मीडियन डाला गया है किसके ऊपर? बी सी के ऊपर। तो यहाँ से हम एक लाइन क्रिएट कर लेंगे भाई, यहाँ से एक लाइन क्रिएट कर लेंगे,
यहाँ से एक लाइन क्रिएट कर लो भाई, ठीक है। और नाम क्या है भाई मीडियन का, AD। तो यानी ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, ये जो पॉइंट है हमारे पास वो D है, ठीक है। इसी प्रकार PQR में भी एक मीडियन क्रिएट करेंगे भाई, PQR में भी एक मीडियन क्रिएट करेंगे। यहाँ से P से डाला जाएगा इसे कहाँ पर, QR पर, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम क्या है भाई, नाम क्या है इसका, PM। तो यानी ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, M है, ठीक है। ये बन गए दो ट्रायंगल। और आगे क्या गिवन है कि यहाँ पर दोनों ही क्या है, दोनों ही ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। यानी ABC और जो PQR है ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर गिवन है। सिमिलर गिवन है मीन्स इसके साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। यानी क्या क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो AB है वो PQ के, AB का रेशियो PQ के साथ, और AC का रेशियो PR के साथ, AC का रेशियो PR के साथ, और BC का रेशियो QR के साथ, BC का रेशियो QR के साथ, ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जो एंगल्स है वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यानी एंगल जो A है वो किसके इक्वल होगा भाई, एंगल P के इक्वल होगा। एंगल जो B है वो किसके इक्वल होगा भाई, एंगल Q के इक्वल होगा। और जो एंगल हमारे पास C है वो इक्वल किसके होगा भाई, एंगल R के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन हमें शो क्या करना भाई, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ किसके इक्वल शो करना है, AD अपॉन PM के। यानी इस मीडियन, ये जो दोनों मीडियन गिवन है ना भाई, इनके साथ इनका रेशियो सेम करना है, ठीक है भाई। AB अपॉन PQ ये तो हमारे पास पहले से है, AC अपॉन PR भी है, और BC अपॉन QR है। बट यहाँ पे बात की गई है किसकी, मीडियंस की बात की गई है, ठीक है। तो इसको क्या मान लेते हैं भाई हम, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। और हमें यहाँ पर क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में भाई, इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे B और Q इसका हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो ये इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM। तो यहाँ लिख देते हैं भाई इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ठीक है। क्या क्या है भाई इन दोनों ट्रायंगल में, सबसे पहले AB और PQ, इन दोनों का रेशियो तो किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ। इसका रेशियो हम ये वाली साइड ले लेंगे, क्योंकि ये वाली जो साइड है वो इस ट्रायंगल में मिल रही है। ये वाली साइड कहाँ पे मिलेगी हमें, BD, देखो BD तो है नहीं इसमें, ये कंप्लीट है, दे रखा है BC। यानी ये वाला जो रेशियो है इसको साथ में ले लेंगे, ठीक है। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है। अब क्योंकि ये जो AD है वो क्या है, इसका मीडियन है, तो D यहाँ पर मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा भाई। D जो यहाँ पर है वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स BD जो है वो DC के इक्वल होगा, BD जो है वो DC के इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली ये M मिड पॉइंट है, तो ये QM जो है वो MR के इक्वल होगा, QM जो है वो MR के इक्वल होगा, ठीक है भाई। BD DC के इक्वल है और QM MR के इक्वल है, ठीक है। मैं BC को लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या है भाई, BD प्लस DC, और ऐसे ही QR को लिख सकता हूँ मैं QM प्लस MR, QM प्लस MR, ठीक है। AB अपॉन PQ। अब क्या भाई, क्योंकि मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट करना है BD में इसको, और इसको कन्वर्ट करना है QM में। तो मुझे कन्वर्ट करना है BD में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से DC की वैल्यू क्या डाल लूँगा भाई, DC की वैल्यू क्या डाल लूँगा, BD। तो यहाँ से मैंने डाल दिया BD प्लस ये DC की वैल्यू क्या डाल दी, BD डाल दिया। सिमिलरली यहाँ पे मुझे क्या चाहिए भाई, यहाँ पे चाहिए मुझे QM। तो मैं क्या करूँगा भाई, MR की वैल्यू मैं उठा के क्या डाल दूंगा, QM में डाल दूंगा। QM तो पहले से है, और इस MR की जगह भी मैं क्या डाल दूंगा, QM में डाल दूंगा। तो ये क्या हो गया भाई, AB अपॉन PQ इक्वल टू ये 2BD हो जाएगा, और इसी प्रकार ये 2QM हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स हमें क्या मिल गया यहाँ पर कि AB अपॉन PQ इक्वल होगा भाई BD अपॉन QM के, ठीक है। यानी दो साइड का रेशियो भाई AB का PQ के साथ और BD का QM के साथ हमने रेशियो क्या कर दिया है, इक्वल प्रूव कर दिया। इसको क्या बोल देते हैं हम, इक्वेशन
थर्ड बोल देते हैं, ठीक है। एंड देन और B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो भाई अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी बात करूं, इक्वेशन थर्ड की और इक्वेशन सेकंड की, यानी बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो भाई दो साइड का रेशियो और उनके बीच में एक एंगल का रेशियो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, सेम दिख रहा है। दो साइड का रेशियो और उनके बीच में जो एंगल बना है उनका रेशियो क्या दिख रहा है हमें, सेम दिख रहा है। तो भाई बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे भाई। SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा दिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD जो कि सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल PQM के, ट्रायंगल PQM के। तो भाई इसके साइड्स के रेशियो तो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, AB अपॉन PQ इक्वल किसके हो जाएगा भाई, AB अपॉन PQ इक्वल किसके हो जाएगा, AD अपॉन PM के, AD अपॉन PM के, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, जो हमें प्रूफ करना था, AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें गिवन है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रिपीजियम, यानी ये क्या गिवन है, ट्रिपीजियम गिवन है। आइए ट्रिपीजियम एक शो कर लेते हैं हम यहाँ पर एक हम ट्रिपीजियम बना लेते हैं भाई। ये हमने बना लिया, एक ट्रिपीजियम बना लिया भाई, ठीक है। ठीक है, आगे क्या गिवन है भाई, आगे गिवन है क्या, इसका नेम क्या है, ABC, इसका नेम क्या है, ABC, तो नाम दे दो यहाँ पे ABCD। अच्छा हमने AB यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि AB जो है DC के पैरेलल है, यानी पैरेलल साइड कौन कौन सी है इसकी, AB और DC जो है वो पैरेलल है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, यानी ये दोनों कहाँ पर भाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई, AC और ये जो BD है ये एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, O पर, ठीक है। आगे कह रहा है यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यानी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करके हमें क्या प्रूफ करना है भाई, हमें प्रूफ करना है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले भाई हमें यहाँ पर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करके इसको प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे वो, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे हम ये जो साइड है हमारी AD जो साइड है हमारे पास, उस पर क्या करेंगे हम AB के पैरेलल एक लाइन ले लेंगे जो कि O से होके जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक हम लाइन क्रिएट कर लेते हैं, ये ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं भाई, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने A, यानी यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, ठीक है। ड्रॉ EO, ठीक है, वेयर E lies on AD एंड ऑल्सो क्या भाई, कि भाई ये जो हमारे पास EO है वो किसके, AB के पैरेलल लिया है हमने। EO जो है वो पैरेलल है किसके भाई, AB के। इस वाली लाइन को हम क्या बोल देते हैं, इस वाली लाइन को बोलते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट, क्या बोल देते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है भाई। आगे अच्छा हम क्या करेंगे देन, ये वाला ट्रायंगल लेंगे भाई, कौन सा ट्रायंगल, ABD, ये ट्रायंगल लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें AB और EO ये दोनों हमें पता है कि भाई ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल AB और D क्या है भाई, अगर मैं स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करूं तो ये क्या है, पहली बात तो EO जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, AB के। EO पैरेलल है AB के, तो क्या हम यहाँ पर थ्योरम 6.1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। अगर किसी भी ट्रायंगल में भाई ये वाली साइड्स के पैरेलल है तो उनके साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी हम बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं कि DE अपॉन EA इक्वल किसके हो जाएगा भाई, OD अपॉन OB के इक्वल हो जाएगा भाई।
ये इक्वल हो जाएगा ओ डी अपॉन ओ बी के। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। और ये हुआ किससे भाई, हमारा बीपीटी थ्योरम जो हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में किया है भाई। क्या किया है, बीपीटी थ्योरम क्या है हमारे पास, वही थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 के थ्रू हो गया। ठीक है भाई। इसी तरीके से अब हम क्या कर लेंगे, अब हम ट्रायंगल लेंगे ए डी सी, यानी इन ट्रायंगल ए डी सी। इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो देखो, क्योंकि ए बी और ई ओ क्या है यहाँ पर पैरेलल है, और ए बी और डी सी ये तो भाई क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ये दोनों पैरेलल है। तो भाई दो लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल है और उसके पैरेलल कोई तीसरी लाइन है, तो ये दोनों लाइन ये दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होगी। ठीक है, यानी ए बी भाई डी सी के तो पहले से ही पैरेलल है, और ए बी के पैरेलल ई ओ है, तो ई ओ और डी सी भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ई ओ जो है वो क्या हो जाएगा, ई ओ जो है वो पैरेलल हो जाएगा, किसके हो जाएगा भाई, डी सी के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अभी बताया हमने, क्योंकि ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, एंड ऑल्सो ए बी जो है वो किसके भी पैरेलल है, वो ई ओ के भी पैरेलल है। ठीक है, ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी ई ओ के पैरेलल, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा भाई अब ये दोनों पैरेलल हो गए, तो फिर से यहाँ पे भी क्या क्या लग जाएगा, थ्योरम 6.1 लग जाएगा। तो यहाँ पे भी थ्योरम 6.1 लगेगा, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे भी थ्योरम क्या लग जाएगा, 6.1 लग जाएगा। तो जिसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, इनके भी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल किसके हो जाएगा भाई, ओ ए अपॉन ओ सी के हो जाएगा, ओ ए अपॉन ओ सी के हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट है, ध्यान रखना ये स्टेटमेंट है और ये दोनों इक्वेशन है। ठीक है, तो भाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ पे डी ई अपॉन ई ए है। ठीक है, और यहाँ पे ए ई अपॉन ई डी है। तो इसको अगर मैं फ्लिप कर दूं तो ये दोनों इक्वेशन कैसे हो जाएंगे, एक जैसे ही हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फ्लिप कर देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, फ्लिप कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, ई डी अपॉन ए ई इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। ठीक है, यानी इक्वेशन सेकंड को मैंने क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया। तो भाई अब देखो, यहाँ पर डी अपॉन ई ए और यहाँ पर भी डी अपॉन ई ए, ये दोनों सेम है इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में। भाई जो हमारा लेफ्ट साइड है वो क्या है, इक्वल है। तो लेफ्ट साइड जब इक्वल होगा तो मैं इसके जगह क्या ये उठा के पुट कर सकता हूँ सेकंड वाली इक्वेशन में, बिल्कुल। मैंने क्या कर दिया भाई, ई डी अपॉन ए ई के जगह यहाँ से ओ डी अपॉन ओ बी उठा के पुट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ओ डी अपॉन ओ बी, ठीक है, इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। अब हमें प्रूफ क्या करना था भाई, हमें प्रूफ करना था ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी। अब इसको वापस से फ्लिप कर दो, आप इसको वापस से फ्लिप कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी, ओ डी अपॉन ओ बी। ठीक है भाई, तो ये जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, ये बच्चों एक वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास जिसमें है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर। यानी एक वर्टिकल पोल है हमारे पास, एक वर्टिकल पोल है भाई साहब, एक वर्टिकल पोल है इधर हमारे पास। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है 6 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ है 6 मीटर। ठीक है भाई, और वो क्या कर रहा है, कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर। नीचे जो शैडो डाल रहा है वो कितना डाल रहा है भाई, शैडो वो डालेगा वो कितना, 4 मीटर। यहाँ पे जो शैडो डाल रही है इसकी वो कितनी है, 4 मीटर की है। कितनी है, 4 मीटर की है। ठीक है भाई, हाँ अब आगे बात करते हैं, आगे क्या दे रखा है, ऑन द सेम ग्राउंड। ठीक है, एट द सेम टाइम, यानी सेम टाइम पर। ठीक है, सेम टाइम की बात कर रहा है भाई। एक टावर जो है वो क्या कर रहा है, वो कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर। एक टावर है, दूसरा एक दूसरा टावर है। ठीक है, वो कितना शैडो डाल रहा है भाई, वो कितना शैडो डाल रहा है, वो डाल रहा है ये जो शैडो डाल रहा है ये 28
8 मीटर का शैडो डाल रहा है, ठीक है। तो भाई जब भी बात करें ना कि सेम टाइम पर बोले, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स जो हमारे पास जो हमारा सन है, मान लो यहाँ पे सन है हमारे पास, ये सन है भाई, ठीक है। तो इससे जो लाइट आएगी, तो वो लाइट आएगी तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इन दोनों के बीच का ये जो एंगल बनेगा, यहाँ से इन दोनों के बीच का जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। ये एंगल क्या होगा भाई, सेम होगा, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। और क्योंकि ये भाई ये दोनों परपेंडिकुलर खड़े हैं तो ये भी क्या होगा, दोनों का 90 डिग्री तो हो गई। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कुछ, इसको नाम दे दिया भाई मैंने ए बी सी, और इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। तो भाई इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी इन दोनों ट्रायंगल की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें ए बी सी में एंगल बी और पी क्यू आर में एंगल क्यू, दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। तो भाई 90 डिग्री है तो दोनों ही इक्वल होंगे। और अगला मैंने बात की कि भाई जब भी सेम टाइम पर कोई शैडो बनती है, उनका एंगल हमेशा, चाहे छोटा ऑब्जेक्ट हो चाहे बड़ा ऑब्जेक्ट हो, उनका जो ये वाला एंगल है भाई, ये क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो यानी यहाँ पर एंगल जो सी है, एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, और जिसको हमने क्या मान लिया भाई, एक्स मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी दो ट्रायंगल की अगर दो एंगल्स, दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग जाता है भाई, यहाँ पे रूल लग जाता है ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का रूल लग जाता है भाई, ठीक है। और यानी ये दोनों जो ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब दोनों ही ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, सिमिलर हमने प्रूफ कर दिया। सिमिलर प्रूफ कर दिया इट मीन्स इनके साइड का रेशियो अब क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, यानी इनके साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। ए बी अपॉन देन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके भाई, बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर के। और हमें फाइंड क्या करना है भाई, हमें फाइंड करना है हाइट, हमें फाइंड करनी है इसकी हाइट। तो यानी इसके हाइपोटेनस से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हाइपोटेनस लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। ए बी कितना आ गया भाई, ए बी है हमारे पास 6, तो ये ए बी को हमने पुट कर दिया 6। पी क्यू कितना है हमारे पास, पी क्यू हमें पता ही नहीं है, तो पी क्यू को पी क्यू रहने देते हैं भाई, इक्वल टू बी सी। बी सी कितना भाई, ये हमारे पास 4 इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर कितना भाई, ये हमारे पास 28, ठीक है। कैंसिल कर दो यहाँ पे थोड़ा, 4 और ये 28 कैंसिल कितने बार में हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी क्यू इंटू 1, ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू इज इक्वल टू 7 इंटू 6, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 42। तो पी क्यू कितना आ गया, 42 आ गया। और पी क्यू तो क्या था, हाइट ऑफ द टावर था, यानी हाइट ऑफ टावर कितना हो गया भाई, हाइट ऑफ टावर जो है वो हो गया हमारे पास 42। यूनिट क्या थी इसकी, यूनिट मीटर थी, तो 42 मीटर हो गया, ठीक है भाई। यानी हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, 42 मीटर आ गई, ठीक है। करते हैं अपना 6th क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें गिवन है भाई कि पी एस अपॉन एस क्यू, यानी पी एस और एस क्यू किसके इक्वल है, पी टी अपॉन टी आर के, पी टी अपॉन टी आर के। देखो यहाँ पे साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है, साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है। इट मीन्स कि जो हमारा थ्योरम था ना 6.1, उसका कन्वर्स है। मीन यहाँ पे अगर साइड का रेशियो इक्वल होता है तो क्या हो जाएगी, ये जो साइड है एस टी और क्यू आर, यानी ये जो बेस है और इसके पैरेलल लाइन जो है एस टी, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगा देता हूँ भाई हम, गिवन है हमारे पास क्या, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल किसके गिवन है, इसके इक्वल है पी टी अपॉन टी आर के इक्वल गिवन है भाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 जो कि क्या है, बीपीटी का कन्वर्स है, ठीक है। बीपीटी थ्योरम हमने पढ़ी रखा है, बीपीटी का क्या है, कन्वर्स है ये। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, एस टी जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगी भाई, एस टी जो पैरेलल है वो किसकी हो जाएगी, क्यू आर की हो गई। इसको हमने बोल दिया भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। और इसको बोल दिया हमने, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको बोल दिया स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। इसको बोल दिया स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। चलो
और आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है हमें पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू, यानी पी एस टी ये वाला एंगल जो है वो गिवन है किसके, पी आर क्यू, यानी पी आर क्यू ये इसके गिवन है। तो भाई दोनों इक्वल है तो इसको एक्स में बोल दूँ तो ये भी एक्स हो जाएगा। यानी और क्या गिवन है हमें, और गिवन है हमें एंगल पी एस टी इक्वल है किसके, पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। तो दोनों को ही क्या बोल दिया हमने, एक्स बोल दिया। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चलो आगे देखो, एस टी जो है और क्यू आर जो है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती है और हमें क्या कर लें, एक ट्रांसवर्सल लाइन बना लें, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल क्या होते हैं भाई, ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे और इसको क्या बोला जाता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है। इट मीन्स पी एस टी हेयर, एंगल जो पी एस टी है वो इक्वल किसके हो जाएगा, पी क्यू आर के, इक्वल हो जाएगा पी क्यू आर के। और पी एस टी क्या है, ये तो एक्स बोला है भाई हमने, तो यानी पी आर क्यू भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी क्या हो गया, ये एंगल भी क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, अब इसको बोल दिया भाई हमने इक्वेशन थर्ड। तो भाई फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की बात करें तो पी क्यू आर, यानी ये रहा हमारा पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों ही क्या है, एक्स है। पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों ही कितना है, एक्स है। यानी दोनों ही क्या है, इक्वल हो गई भाई। दोनों को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हमारे पास एक थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है, कि किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल है तो उसके दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड जो है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये क्लास 9th का ही थ्योरम है भाई, कि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से कह सकते हैं हम कि जो पी आर है वो इक्वल किसके हो जाएगा भाई, एक्स के अपोजिट कौन है, पी क्यू के। ठीक है, और हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं हम आइसोस्केलन। देयरफॉर जो हमारे पास ट्रायंगल है भाई, कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलन ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है भाई, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन बेटा इस वीडियो का। आपके क्या गिवन है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मान लो कोई ट्रायंगल है भाई हमारे पास, मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है। तो कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड, किसी भी साइड के, यानी इस साइड के कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है मान लो, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी गई टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, दोनों ही साइड को क्या कर रही है, जो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर। ठीक है, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी हमें ये प्रूव करना है कि इन साइड्स का, ये जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। कौन सा थ्योरम है भाई, यही तो पढ़ते आ रहे हैं अभी इतने क्वेश्चंस में, बीपीटी थ्योरम हमारा, थ्योरम 6.1। ठीक है, अब इसके नाम दे देते हैं हम, इसके नाम क्या देते हैं भाई, ये नाम दे देते हैं ए बी सी, इससे काम चल जाएगा। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसे, ठीक है, डिटेल में थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ठीक है, इसका नाम दे दिया भाई ए बी और सी। ठीक है, इसमें एक पैरेलल लाइन भी बनानी थी, तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं भाई हम, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं हम। ये बना लिया हमने एक पैरेलल लाइन, ठीक है। नाम दे देते हैं इसका क्या, ई और एफ नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या होगा, हमें ई पॉइंट से और एफ पॉइंट से, दोनों के पॉइंट से क्या करना होगा, हमें इस साइड पर एक एल्टीट्यूड डालना होगा, ठीक है।
एल्टीट्यूड डालना होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, ड्रॉ कर लिया भाई हमने। ई से एक एल्टीट्यूड डालो इसके ऊपर, ई से एक एल्टीट्यूड डालते हैं इसके ऊपर, जो कि यहाँ पर क्या बनाएगा भाई 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पर क्या बनाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही एफ से एल्टीट्यूड डाल देते हैं इसके ऊपर, ये भी क्या बनाएगा यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा भाई। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ड्रॉ कर लिया भाई हमने, क्या ड्रॉ कर लिया, इसका नाम दे दो, ये एम नाम दे दिया, इसका एन नाम दे दिया, ठीक है। ड्रॉ कर दिया हमने ई एन विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए एफ, एंड एक और बना लिया हमने एफ एम जो कि परपेंडिकुलर है किसके भाई ए ई के, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। देन अब भाई हम बात करेंगे किसके एरिया की। ट्रायंगल का एरिया तो पढ़ी रखा है आपने भाई, जो नॉर्मल फॉर्मूला है ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, या कैसा भी ट्रायंगल हो, तो उसके बेस से उसकी हाइट को, ठीक है, मान लो ये हाइट है इसकी और ये क्या है बेस है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्या आ जाता है, इस ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। तो वैसे ही अगर मैंने क्या कर लिया, ए बेस मान लिया और एम एफ क्या है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जो इसके वर्टेक्स एफ को टच कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, ट्रायंगल ए ई एफ कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस है ए ई, इसका बेस है ए ई, और इनटू इसकी हाइट, हाइट कितना है भाई एम एफ, ठीक है भाई। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब एक इसमें एक कंस्ट्रक्शन और करना पड़ता है हमें, एक कंस्ट्रक्शन और करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा भाई, हम क्या करेंगे ई से लेके सी को ज्वाइन कर देंगे, ई से लेके सी को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ई टू सी एंड बी टू एफ, ज्वाइन कर दो भाई, इसको ज्वाइन कर दिया हमने ई टू सी एंड बी टू एफ, ठीक है। ई से सी को ज्वाइन कर दिया, बी से एफ को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये देखो ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बन गया, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बन गया आपका, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो इसकी हाइट भाई, ये जो हाइट है इसकी हाइट यही होगी, बेस अगर मैं ये भी ले लूँ ना तो इसकी हाइट यही होगी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मान लो मैं एक ऐसा ट्रायंगल लूँ और इसको बेस लेना चाह रहा हूँ मैं, तो इसकी हाइट क्या होगी, हाइट इसकी यही होगी वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा भाई, ई बी एफ का एरिया क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ई बी एफ, इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस अगर मैं ले लूँ ई बी को ही अगर मैं बेस मान लूँ तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कहाँ है भाई इसकी, हाइट ये रही, इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया तो ये एम एफ क्या जो हो गई इसकी हाइट हो गई। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी एफ क्या हो जाएगा, इसका भी एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस तो क्या भाई, बेस तो बी है, ठीक है, बेस तो बी ही है, इंटू हाइट, हाइट इसकी क्या हो जाएगी एम एफ हो जाएगी, ठीक है। इसको बोल दिया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। हमने क्या किया भाई, एक साइड ले ली, लेफ्ट साइड की अभी बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से हमने पहले ए एफ का एरिया निकाला, वो आ गया हमारे पास ये, और ये इसके जो नीचे ट्रायंगल बन रहा है ई बी एफ, इसका एरिया निकाल लिया, उसके एरिया क्या आ गया हमारे पास ये आ गया। अब फर्स्ट से डिवाइड कर दो सेकंड को, क्यों डिवाइड कर रहे हैं भाई, फर्स्ट से अगर हम डिवाइड कर देंगे सेकंड को तो यहाँ से हमारा एम एफ कैंसिल हो जाएगा, और जो किस फॉर्म में आ जाएगा, ये ए ई अपॉन बी के फॉर्म में आ जाएगा, ए ई अपॉन बी के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, ठीक है, यानी फर्स्ट को हम क्या कर देंगे सेकंड से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दो भाई, ये क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ई बी एफ इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 ए ई इंटू एम एफ अपॉन 1/2 बी ई इंटू एम एफ, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, एम एफ से एम एफ कैंसिल, ठीक है। ये क्या आ जाएगा
देखो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ई बी एफ इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई। इसको क्या बोल देते हैं भाई, हमारे पास हम दो इक्वेशन तो मान रखी थी, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दिया हमने। ठीक है, अब आगे, अब इसी प्रकार भाई जिस तरीके से हमने लेफ्ट साइड का लिया था, यूज़ किया था, उसी तरीके से राइट साइड का भी यूज़ करेंगे। उसी तरीके से हम राइट साइड का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है। राइट साइड का यूज़ कर लो, और राइट साइड का यूज़ करके इसका एक बार एक एरिया निकाल देते हैं हम। तो हम देखें यहाँ पे क्या है भाई, बेस इसका क्या है, ए एफ है। इसका जो बेस है वो क्या है, ए एफ है। यहाँ पर एरिया ऑफ किसकी बात कर लेते हैं भाई, ए ई एफ की बात कर लेते हैं, उसी की एरिया ऑफ ए ई एफ। ठीक है, इसका बेस ले लिया हमने 1/2 इंटू बेस ले लिया ए एफ इंटू, और इसकी हाइट होगी ई एन। ठीक है, ठीक। अब इसमें भी इसका एरिया निकाल लेते हैं भाई। इसमें भी ये वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें ये वाला जो ट्रायंगल हमारे पास एफ ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई सी, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। इसका भी क्या हो जाएगा 1/2, और इसका बेस कितना है भाई, बेस है इसका एफ सी इंटू हाइट। हाइट तो इसकी भी क्या है, ई एन ही है। अब इसको इक्वेशन मान लिया हमने थर्ड, फोर्थ, इसको इक्वेशन मान लिया हमने फिफ्थ। ठीक है, तो वही डिवाइड 4/5। ठीक है, यानी 4 को हमने क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ एफ ई सी। ठीक है, ये हमने कर लिया लेफ्ट साइड का। इसी तरीके से राइट साइड भी डिवाइड हो जाएगा भाई। ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए एफ इंटू ई एन अपॉन 1/2 इंटू एफ सी इंटू ई एन। फिर से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल। ठीक है, तो ये आगे क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ एफ ई सी इक्वल हो जाएगा किसके, ए एफ अपॉन एफ सी के। ये बोल दिया हमने, इक्वेशन 5 हो गई थी। ये ली भाई इक्वेशन हमने 6 इक्वेशन मान ली। ठीक है, अब देखो किसका यूज़ करेंगे हम, इक्वेशन थर्ड का, इक्वेशन 6 का, इन दोनों का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, देखो ये जो फिगर है इसमें एक बार देखते हैं हम। इस फिगर में मुझे किसकी बात करनी है, मुझे एक तो ई बी एफ ट्रायंगल और एक ई एफ सी ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल की बात करनी है। तो भाई ये दोनों ट्रायंगल कैसे बने हुए हैं, जब कभी भी कोई दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है, और उसमें किसी एक को बेस मानकर दूसरे तक कोई ट्रायंगल बनाया जाए, ठीक है, तो इससे जितने भी ट्रायंगल बनेगा ना भाई इस बेस पर और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच, उन सभी ट्रायंगल्स का एरिया जो है ना वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इनमें जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं वो सभी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। हमारे पास ई बी एफ जो ट्रायंगल है और कौन सा ट्रायंगल है, एफ ई सी जो ट्रायंगल है, ये दोनों जो ट्रायंगल है उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो भाई हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम कि भाई एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ ई बी एफ एंड एफ ई सी, एरिया ऑफ ई बी एफ एंड एफ ई सी इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ एफ ई सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा भाई, बताया था मैंने अभी, ट्रायंगल ऑन अ सेम बेस and between same parallel line are equal in
एरिया, ठीक है। यानी पैरेलल लाइन के बीच में अगर भाई कोई भी ट्रायंगल बने हुए हैं तो उन सभी ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा और उनका बेस क्या है, सेम है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं भाई इसको इक्वेशन बोल दिया हमने 7, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर जो हमारे पास FEC है इसको हटा के क्या डाल देंगे हम, एरिया ऑफ EBF ही डाल देंगे। इसको क्या उठा के क्या डाल देंगे भाई, एरिया ऑफ EBF ही डाल देंगे। तो AEF इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ FEC की जगह हमने क्या डाल दिया, EBF ही डाल दिया, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, AF अपॉन FC के, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 8 जो है, हम अगर इसको ले लें फ्रॉम 3rd and 8, फ्रॉम 3rd and 8 के थ्रू ले लें भाई। लेफ्ट साइड देख लो, इसका लेफ्ट साइड इसका लेफ्ट साइड क्या सेम ही है, बिल्कुल सेम है। तो सेम है भाई, तो इसके राइट साइड भी तो इक्वल हो जाएंगे। हमने क्या कर दिया भाई, इसकी जो वैल्यू है AE अपॉन BE उठा के इसकी जगह पर पुट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, AE अपॉन BE इक्वल हो जाएगा किसके, AF अपॉन FC के। और यही तो हमें प्रूफ करना था भाई। BPT थ्योरम क्या कहता है, अगर साइड का रेशियो क्या हो, बेस का और एक जो साइड है उसका रेशियो क्या हो, सेम हो। BPT थ्योरम क्या कहता है कि भाई अगर बेस और इसके पैरेलल ये वाली साइड जो है EF इसके पैरेलल हो दोनों, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड से यानी जो साइड जो है डिवाइड हो रखे हैं वो क्या हो जाएगा, उनका रेशियो सेम हो जाएगा। तो भाई इन दोनों का रेशियो सेम कर दिया हमने, AE अपॉन BE इक्वल टू AF अपॉन FC। AE अपॉन BE इक्वल टू AF अपॉन FC, ठीक है। तो ये हो गया हमारा BPT थ्योरम जो है वो हो गया प्रूफ, ठीक है। ये ठीक है। तो बेटा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे पाथ क्रिएशन एकेडमी के साथ, ठीक है। हम जल्दी लौटेंगे अपनी अगली वीडियो चैप्टर 8 के लेकर, ठीक है। धन्यवाद।